Hey everyone, how are you all? I hope all of you are happy and healthy. So, our topic today is letter writing. There are two types of letter, formal letter and informal letter. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर, उनका फॉर्मेट क्या होता है लिखने का, क्या लेआउट होता है लिखने का, ठीक है, क्या लैंग्वेज में क्या डिफरेंसेस होते हैं और उसके किस तरह से उसको लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मल लेटर क्या है और इनफॉर्मल लेटर क्या है। देखिए, फॉर्मल लेटर जो है उन्हें हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। तो फॉर्मल लेटर जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, आप बिजनेस में लिखते हैं, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि आप किसी को कोई ऑर्डर कर रहे हैं कुछ मंगवाने के लिए, दैट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल लेटर, ठीक है। आपने अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखा, ठीक है, एसएलसी के लिए या फीस कंसेशन के लिए, दैट इज़ ऑल्सो फॉल इनटू फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। आपने किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को आपने लेटर लिखा, वो भी किस में आएगा, फॉर्मल लेटर में आएगा, ठीक है। तो किसी ऑफिस में या किसी जैसे कोई एम्प्लॉय लिख रहा है अपने बॉस को, ठीक है, कोई स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिख रहा है, या फिर हम किसी एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, आप बुक ऑर्डर करने के लिए कोई लेटर लिख रहे हो, इस तरह के जितने भी लेटर्स हैं वो फॉर्मल लेटर में आते हैं, ठीक है। और फॉर्मल लेटर्स की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए, आपके वर्ड्स बहुत सिलेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इनफॉर्मल लेटर और पर्सनल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, जो आप अपने फ्रेंड्स को लिखते हो, अपने रिलेटिव्स को लिखते हो, कभी हालचाल जानने के लिए, किसी को बर्थडे विश करने के लिए, ठीक है, किसी को इनवाइट करने के लिए। इनविटेशन के जो लेटर्स हैं वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर्स बेसिकली हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, ठीक है, या फिर जिन्हें हम जानते हैं उन सबको हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। और इनफॉर्मल लेटर की जो लैंग्वेज है उसकी टोन थोड़ी पर्सनल होती है, थोड़ी फ्रेंडली होती है, वहाँ हमें ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं होती है, हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, जबकि फॉर्मल लेटर्स में हम शॉर्ट फॉर्म्स को अवॉइड करते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म मीन्स कॉन्ट्रैक्शंस को, ठीक है, जैसे इट इज़ को हम इट्स लिख देते हैं, ठीक है ना, डिड नॉट को डिडंट लिख देते हैं। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन हम फॉर्मल लेटर में नहीं लिखते हैं, जबकि इनफॉर्मल लेटर में हम इस तरह की कॉन्ट्रैक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फीचर्स ऑफ फॉर्मल लेटर, के फॉर्मल लेटर के अंदर क्या क्या आता है, कैसे हमें फॉर्मल लेटर लिखना है। सी, every letter has four parts, that is heading, salutation, body of the letter and subscription, okay. Every letter has these four parts. So formal letter में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए हेडिंग में क्या क्या आएगा हमारे पास, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस मतलब हमारा एड्रेस, क्योंकि हम सेंड कर रहे हैं लेटर, तो सबसे ऊपर क्या आने वाला है, हमारा एड्रेस आने वाला है फॉर्मल लेटर के अंदर। उसके बाद हम डेट लिखते हैं, ठीक है। डेट के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, आप किसी भी फॉर्मेट में डेट लिख सकते हो। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अगर आप मंथ को स्पेलिंग्स में लिख रहे हैं, उसका फुल नेम लिख रहे हैं, तो उसे शॉर्ट फॉर्म में ना लिखें, फुल फॉर्म में लिखें, ओके। नेक्स्ट इज़ द रेसिपेंट्स एड्रेस, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, उसकी डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस। फॉर एग्जांपल, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को आप लेटर लिख रहे हैं, तो आप वहाँ पर उनकी डेजिग्नेशन लिखेंगे, जैसे कि द प्रिंसिपल, और उसके बाद स्कूल का नेम और उसके बाद सिटी का नेम, ठीक है। आप किसी बैंक के मैनेजर को आप लेटर लिख रहे हैं, तो सबसे ऊपर आप उसकी डेजिग्नेशन लिखेंगे, दैट इज़ द मैनेजर, ठीक है। उसके बाद बैंक का नेम लिखेंगे, जो भी बैंक का नेम है, द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, द SBI, इस तरह से जो भी आपके बैंक का नेम है वो नेम लिखेंगे, उसके बाद सिटी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल लेटर्स में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ताकि पढ़ने वाले को पहले से ही पता चल जाए कि ये जो लेटर है उसका सब्जेक्ट क्या है, किसके रिगार्डिंग ये लेटर हमें आया है, ठीक है। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, ठीक है। सैल्यूटेशन जैसे कि आप फॉर्मल लेटर्स में आप क्या लिख सकते हैं, सर, मैम, ठीक है, डियर सर, डियर मैम, या फिर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इस तरह के वर्ड्स हम सैल्यूटेशन के लिए यूज़ करते हैं फॉर्मल लेटर्स में। नेक्स्ट इज़ बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर मतलब जो लेटर का हमारा जो कंटेंट है, जो कम्युनिकेशन हमें उस पर्सन से करना है, उसे हम बॉडी ऑफ द लेटर बोलते हैं। तो बॉडी ऑफ द लेटर में जो भी कम्युनिकेशन हम करना चाहते हैं वो कम्युनिकेशन हम उसके अंदर लिखेंगे। हमें ध्यान रखना है कि फॉर्मल लेटर्स के अंदर हमारी लैंग्वेज भी फॉर्मल होनी चाहिए, उसके अंदर कोई फ्रेंडली टोन नहीं होनी चाहिए, पर्सनल टोन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिलेक्टिवली हमें वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब आप लेटर को एंड करने वाले हैं तो आप अगर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो बड़ा एब्रप्ट लगेगा, बड़ा अजीब लगेगा। सो वहाँ पर हम कुछ लीव टेकिंग वर्ड्स लिखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर ट्रूली, योर फेथफुली, इस तरह के वर्ड्स, या फिर आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो योर ओबीडियंटली, इस तरह के वर्ड्स आप उसमें सब्सक्रिप्शन में लिखते हैं। और लास्ट में होता है आपका नेम या आपके सिग्नेचर, ठीक है। तो ये सब हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर के अंदर। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या आने वाला है। इनफॉर्मल लेटर में भी हमारे मेन वही 4 पार्ट्स हैं, हेडिंग, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर एंड सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो यही 4 पार्ट्स हमारे यहाँ भी आने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए हेडिंग में यहाँ पर हमें सिर्फ क्या लिखना है, सेंडर्स का एड्रेस लिखना है, यानी कि हमें अपना एड्रेस लिखना है। इसमें जैसे हमने फॉर्मल लेटर में हमने क्या लिखा था, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर्मल लेटर में हमने रेसिपेंट का डेजिग्नेशन और एड्रेस भी लिखा था और सब्जेक्ट भी लिखा था। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारी इनफॉर्मल लेटर में नहीं आने वाली हैं, ठीक है। हम इनफॉर्मल लेटर में ना ही रेसिपेंट्स के डेजिग्नेशन और एड्रेस लिखने वाले हैं, ना ही अपना सब्जेक्ट लिखने वाले हैं, ओके। आगे देखिए सैल्यूटेशन। देखिए सैल्यूटेशन में क्या है, जैसे अभी हमने पहले फॉर्मल लेटर में देखा था, हमने लिखा सर या मैम, ठीक है। तो यहाँ इनफॉर्मल लेटर हम किसे लिखते हैं, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, तो उन्हें हम सर मैम नहीं बोलेंगे। उनके लिए हम किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं सैल्यूटेशन में, डियर मदर, डियर फादर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, या फिर जैसे आप लिख रहे हैं डियर लिख के उनका नेम लिख सकते हैं, डियर रमेश, डियर मोहन, डियर आयुष, इस तरह से जो भी कोई भी वर्ड जिस भी पर्सन को आप लेटर लिख रहे हैं उनका नेम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द लेटर। जो भी आप उस लेटर में कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आपका बॉडी ऑफ द लेटर में आएगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने घर वालों से बात कर रहे हैं। तो आप इस लेटर को पर्सनल टोन में लिख सकते हो, एक फ्रेंडली टोन में लिख सकते हो। यहाँ आपको ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आपकी मर्ज़ी है आप क्या लिखना चाहते हो। यहाँ आप कुछ इस तरह के वर्ड्स लिख सकते हो, जैसे योर्स अफेक्शनेटली, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं योर लविंग ब्रदर, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, इस तरह के वर्ड्स लिखेंगे। और लास्ट में हमारा नेम और सिग्नेचर। सो what is the main difference between formal and informal letter? First of all, the main difference is the language of the letter. Formal letter की language formal होती है और इनफॉर्मल लेटर की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंडली और पर्सनल टोन में होती है, ठीक है। और दूसरा जो मेन डिफरेंस था वो क्या था कि आप फॉर्मल लेटर्स में जिसे आप लेटर भेज रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन मेंशन करते हैं, उसका एड्रेस मेंशन करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल लेटर में ऐसा नहीं होता। लेकिन हम जानते हैं कि एनवेलप पे तो एड्रेस हमें लिखना ही होता है, तभी तो लेटर हमारा पहुँचेगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए तो एक जल्दी से एक लेटर हम देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से लेटर्स हमने लिखने हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है ये फॉर्मल लेटर का। राइट एन एप्लीकेशन टू अ बैंक मैनेजर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ न्यू पासबुक सिंस यू हैव लॉस्ट योर ओल्ड पासबुक। आपकी ओल्ड पासबुक गुम हो गई है, मिस हो गई है बैंक की, और अब आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं वहाँ के मैनेजर को कि वो आपको एक न्यू एक न्यू पासबुक आपको इशू कर दें, ओके। सो हम जानते हैं कि फॉर्मल लेटर्स में सबसे ऊपर हमारा क्या आने वाला है, हमारा एड्रेस। तो ये जो ऊपर मैंने लिखा है 88C सेक्टर 15 द्वारका न्यू दिल्ली, दिस इज़ सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, ये हमारा एड्रेस है। उसके बाद क्या आएगी, डेट आएगी। डेट का फॉर्मेट देखिए मैंने क्या लिखा है, 28 जून 2020, ठीक है। आप जहाँ पर जून लिखा है यहाँ पर आप नंबर भी लिख सकते थे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे जून 28, या फिर ऐसे लिख सकते थे 28 जून 2020, ठीक है। दैट्स योर चॉइस, आप जैसे भी लिखना चाहते हैं। वैसे ब्रिटिश में हम पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, लेकिन अमेरिकन स्टाइल में अगर आप लेटर लिखना चाहते हैं तो अमेरिकन स्टाइल में जो डेट लिखते हैं उसमें पहले मंथ लिखते हैं, उसके बाद डेट आती है, फिर ईयर आता है, ठीक है। दैट्स योर चॉइस, आप कैसे लिखना चाहते हैं। उसके बाद आती है डेजिग्नेशन ऑफ द रिसिपेंट, ठीक है, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उनकी डेजिग्नेशन। जैसे कि हम अभी मैनेजर को लिख रहे हैं तो हमने यहाँ क्या लिखा है, द मैनेजर, और उसके बाद उसका एड्रेस, ये एड्रेस है फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली, ठीक है। हम पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर को एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं पासबुक के लिए, तो हमने सबसे ऊपर उनकी डेजिग्नेशन लिख दी, ठीक है, उनका बैंक का नेम लिख दिया और साथ साथ वो सिटी भी लिख दी।
नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू पासबुक। देखिए हमने बिल्कुल ऊपर एक छोटी सी लाइन में अपना सब्जेक्ट लिख दिया, जिससे पढ़ने वाले को बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगा कि ये जो एप्लीकेशन है वो किसके लिए है। ठीक है, देखिए अब फॉर एग्जांपल हम बैंक में हम भेज रहे हैं लेटर, तो उन लोगों के पास बहुत सारे लेटर्स होते हैं। तो ऐसे में अगर सब्जेक्ट ऊपर लिखा होता है तो ईजी हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि ये जो लेटर है वो किसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि सबसे पहले देखिए ये जो था ये क्या था, हमारा सेंडर्स एड्रेस था। ठीक है, ये हमारी डेट आ गई, ये हमारा रिसीवर का एड्रेस और उसकी डेजिग्नेशन हो गई। ठीक है, तो ये जो इतना पूरा पार्ट है, दिस इज़ द हेडिंग ऑफ आवर लेटर। ठीक है, ये हमारे लेटर की हेडिंग हो गई। नेक्स्ट जो है ये हमारा सब्जेक्ट बेस में आ गया है। ठीक है, ये भी हेडिंग का ही एक पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है सर। ठीक है, आप सिंपली सर लिख सकते हो, रेस्पेक्टेड सर लिख सकते हो, डियर सर लिख सकते हो, दैट्स योर चॉइस। ओके, सो ये जो था ये क्या था, ये पार्ट जो है ये हमारा सैल्यूटेशन है। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन पार्ट बोलते हैं। ये जो हमने लिखा है ये क्या है, हमारी बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, दिस इज आवर बॉडी ऑफ द लेटर। माई सेविंग अकाउंट नंबर इज़ डैश डैश। ठीक है, यहाँ पर मैंने XX लिखा है, आप अपना यहाँ क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं आपका अकाउंट नंबर इन योर ब्रांच। ठीक है, मैंने कहा कि मेरा अकाउंट नंबर ये है आपकी ब्रांच में। आई बैक टू स्टेट दैट आई हैव लॉस्ट माई करंट पासबुक। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी करंट पासबुक, मतलब जो पासबुक मुझे दी गई थी वो मुझसे गुम हो गई है। आई नीड अ न्यू पासबुक फॉर बैंक ट्रांजेक्शन, और मुझे बैंक की ट्रांजेक्शन्स के लिए, मतलब पैसे निकालने या वापस डिपॉजिट कराने के लिए मुझे एक पासबुक की ज़रूरत है। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू काइंडली इशू अ न्यू पासबुक फॉर मी एट द अर्लीस्ट। वो कहता है कि मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा अगर आप मुझे जल्दी से जल्दी एक नई पासबुक इशू करा दें। योर्स फेथफुली पीयूष वर्मा। तो ये जो था ये हमारा पूरा क्या था, ये हमारा बॉडी ऑफ द लेटर था। ठीक है, योर्स फेथफुली, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ सब्सक्रिप्शन। हमने अभी पढ़ा था ना कि लेटर के लास्ट में हम क्या लिखने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद नीचे क्या आता है, हमारा सिग्नेचर आते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।